पूरे फार्म को कवर करते हैं। अगर ये मच्छर जाके किसी वलैती गाय पे बैठ गया, वहां पे उसने किसी वलैती गाय का खून चूसा, तो ये अपने थूक के जरिए उसके खून में ये वायरस जो है ये भेज देगा, और फिर जनाब आपको कुछ अरसे के बाद जो है वो जानवर आपको बीमार मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब कितने जानवरों का मसला बन गया सही बात? अभी तक 4 जानवरों में आ चुकी है। 4 जानवरों में आ गया। इनकी वैक्सीन की थी आपने? नहीं, इधर नहीं की। इधर वैक्सीन नहीं की। और चेक किया तो पता लगा कि दूध आ गया 23 से 24 किलो पे। ये इसको इसी टाइम पकड़ लो। ठीक है, मेरी बात समझिए। अब जो 8 से 9 किलो का डिप दिया ना, अगर आपका कोई जानवर 25 से 30% दूध का डिप दे गया ना, वो आप तैयारी कर रहा है कि वो अगले 24 से 48 घंटे में बैठ जाएगा। इसको अभी पकड़ के इंजेक्शन लगा दो, इंशाल्लाह ये बैठने की नौबत इसकी आएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाइयों मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का सेशन साहिवाल गायों पे और साथ कुछ बीमारी बहुत चल रही है, लंगड़ी का जो बुखार है उसके हवाले से कुछ आपको अपडेट्स देनी है, कुछ इलाज बताना है आपको। पहले तो बेटे ये दिखाओ जरा पास आके, ये साहिवाल की गायें जो बैठी हैं, ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये जानवर बैठे हैं, ये सारे साहिवाल के हैं। तो सिंपल ये हमारा पाकिस्तान का ब्लड है, कोई शावर पंखा नहीं लगा हुआ, ये पंखे छत के लगे हुए सिर्फ, ठीक है जी। शावर शुगर कोई नहीं, डेयरी फैन कोई नहीं। तो ये सारे जानवर आप देख सकते हैं बड़े कंफर्टेबल बैठे हैं, सिंपल सा जो है, नीचे को मैट शेट भी कोई नहीं है, ऐसे पक्के पे बैठे हुए हैं और कंफर्टेबल हैं, बड़े आराम सुकून से आप देख सकते हैं एंजॉय कर रहे हैं। अब आपको इनके हवाले से बेटे सर पीछे से, अब इनके हवाले से आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर बीमारी आ गई साहिवाल के अंदर, लंगड़ी का बुखार, जिसको हम TDS बोलते हैं या जिसको हम बेफ बोलते हैं या जिसको हम आम अल्फाज में विल का बुखार भी कहते हैं, लोग विल कह देते हैं। बड़ा अब इस पर मसला शदीद बना हुआ है और शदीद तबाही जो है इस वक्त फिर रही है। जानवर कोई भी है, चाहे वो प्योर ब्रीड का है, चाहे वो आपका क्रॉस ब्रीड का जानवर है, चाहे वो आपका साहिवाल का जानवर है, सारे जानवर जो है इस वक्त बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, बीमारी आई हुई है। तो डॉक्टर साहब कितने जानवरों का मसला बन गया साहिवाल? अभी तक 4 जानवरों में आ चुकी है। 4 जानवरों में आ गई है। इनकी वैक्सीन की थी आपने? नहीं, इधर नहीं की। इधर वैक्सीन नहीं की थी आपने। अच्छा, इस चीज़ में आपको एक और चीज़ बता दूं, डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे साहिवाल के कितने जानवर हैं? यहाँ पे टोटल छोटे बड़े मिला के कोई 80 के बन गए। 80 के करीब छोटे बड़े साहिवाल के जानवर हैं। और डॉक्टर साहब के पास पीछे एक बहुत बड़ा शेड मौजूद है वलैती गायों का, और छोटे बड़े मिला के डॉक्टर साहब के पास कोई 80 के करीब वलैती जानवर भी मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब आपने इनकी वैक्सीन नहीं करवाई और वलैती चारों की वैक्सीन आपने करवाई थी? जी, उनकी करवाई। अच्छा, तो क्या बना कि इस वक्त बीमारी की क्या सूरत हाल है, कितने जानवर इफेक्ट हो गए हैं? अभी तक 4 जानवर हो चुके हैं साहिवाल में। हाँ जी। और उधर वलैती गायों में? उधर आज फर्स्ट केस जो है वो रिपोर्ट हुआ। बच्ची भी आ गई, 2 हो गए। हाँ, 2 हो गए। तो 2 केस जो हैं इधर वलैती गायों में आ गए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मेरे एक और फार्मर हैं, वो पंजाब के ही फार्मर हैं, उन्होंने 50 बच्चियाँ खरीदी, उनको गबन किया, अब ना उनकी काविंग चल रही है। उनको मसला बना यही वेल के बुखार का, लंगड़ी का बुखार। अब उनके कुछ जानवर ना अल्लाह को प्यारे भी हो गए डॉक्टर साहब, बड़े परेशान थे वो। जारी बात है कि बंदे ने इतनी देर जानवर संभाला, जब वो बच्चा देने पे आया तो वो वायरस की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो बड़े परेशान थे वो। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको ना कुछ क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, वैक्सीनेशन फेलियर आ जाता है। वैक्सीनेशन कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने की होती है, लेकिन वैक्सीनेशन के रिज़ल्ट में जो है ना वो आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलते। अगर आपने एक वैक्सीन करवाई है और आपके फार्म पे डिजीज़ आ गई है, जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि साहिवाल में भी आ गई है, उधर वलैती गायों के अंदर भी आ गई है, अगर आज 2 केस आ गए हैं ना, इसका मतलब ये है कि काम चालू हो गया। हाँ जी। अब ये रोजाना आने हैं, एक का आ गया, कोई 2 दिन बाद 2 केस आ गए, फिर एक आ गया, फिर 3-4 इकट्ठे आ गए, ये ना कहानी चलती रहनी है जी। तो अब आपने इससे बचना कैसे है? सबसे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, ये जो लंगड़ी का बुखार है ये एक वायरस की वजह से होता है। बेटा कैमरे के पीछे से उंगली साइड पे कर लें, ये वायरस की वजह से होता है। जो वायरस है ये जनाब मच्छर से फैलता है, मच्छर मक्खी, आम अल्फाज में आपको समझाता हूँ। जैसे मलेरिया की जो बीमारी है या जो डेंगू का बुखार है, ये आप में और इंसानों में, मेरे में, ये मच्छर के काटने से आता है ना, इसी तरह ये जो विल का बुखार है ये एक वायरस है जो कि जानवरों में मक्खी मच्छर के काटने से आता है।
जो मलेरिया है इंसानों में वो एक आप कह लें कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्रोटोजोआ में रखा है, उसकी वजह से आता है। मच्छर के थूक में वो जो है प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, वो काटता है तो वो हमारे खून की हमारी रगों में दाखिल हो जाता है, जब बंदा बीमार हो जाता है। इसी तरह जो ये मक्खियां आप देख रहे हैं, ये देखें ना मक्खी खड़ी यहाँ पे, ये सारी लाइन मक्खी से भरी पड़ी है। अब यहाँ पे 4 केस आ गए। अब ये मक्खी जो है किसी जानवर को काटती है या कोई मच्छर है वो जानवर को काटता है, तो ऐसा जानवर जिसके अंदर बीमारी आई है, तो जैसे ही वो मच्छर जानवर का ब्लड चूसेगा ना, जी तो साथ ही वो वायरस भी वायरस। मच्छर के अंदर जाएगा। जी जी अब मच्छर जो है डॉक्टर साहब, अब ये मच्छर की तो आपने कोई बायोसिक्योरिटी नहीं ना की हुई कि मच्छर को दाखिला मना किया आपने कि बलैती गायों में नहीं जाना। हाँ जी। कोई तरीकेकार है ऐसा कि आप मच्छरों को समझा दें नहीं कि तुसी साहिवाल तो अगे नहीं जाना? नहीं कोई तरीकेकार ऐसा नहीं नहीं है ना? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मच्छर डेफिनेटली पूरे फार्म को कवर करते हैं। अगर ये मच्छर जाके किसी बलैती गाय पे बैठ गया, वहां पे उसने किसी बलैती गाय का खून चूसा, तो ये अपने थूक के जरिए उसके खून में ये वायरस जो है ये भेज देगा, और फिर जनाब आपको कुछ अरसे के बाद जो है वो जानवर आपको बीमार मिलेंगे। ये जितने मक्खी मच्छर है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता सारे इन्फेक्ट होने लग जाएंगे और ये आगे जानवरों को इन्फेक्ट करेंगे। तो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे, डॉक्टर साहब को मैं साहिवाल की गायों में लेकर आया, तो ये मुझे कह रहे थे कि मैं 2 हफ्ते हो गया साहिवाल की गायों में नहीं आया। तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं आया? बायोसिक्योरिटी रीजन की वजह से कि जितना कंटैक्ट कम होगा तो बीमारी के फैलने का डॉक्टर साहब परेशान थे, डेफिनेटली जी बड़ा महंगा जानवर है डॉक्टर हाँ साहब, जी। चूंकि यहाँ पे बलैती गायों पे हैं। डॉक्टर साहब का जो मेजर कंसर्न है वो है बलैती गाइयाँ, उनकी ब्रीडिंग, उनकी दूध की पैदावार, उनके पैरामीटर, सही बात पता है बगैर डॉक्टर के ही चल जाती हाँ है ना? जी जी और डॉक्टर साहब 2 हफ्ते यहाँ पर आए नहीं कि यार ये ऐसा ना हो कि बीमारी यहाँ से जो है वो बलैती गायों में पहुंच जाए। डॉक्टर साहब पहुंच तो फिर भी गई हाँ जी है जी। अब इसको समझे बात को, ये जो मसला है ना ये विल का, इसका जो ताल्लुक है ये मच्छर के साथ है और मक्खी के साथ है, इसका ताल्लुक बंदे के साथ नहीं है। अगर आप कहें ना कि मैं 2 शेड बना लेता हूँ, एक शेड में लेबर बकरी कर देता हूँ, दूसरी शेड की लेबर बकरी कर देता हूँ, या मैं इनकी मिल्किंग मशीन बकरी कर देता हूँ, इनकी मिल्किंग मशीन अलहदा कर देता हूँ, या मैं पानी की खुरलियाँ अलहदा कर देता हूँ, तो ये इस तरह से वायरस ये नहीं फैलता। ये जो मुंह खोर होता है ना जी, मुंह खोर का वायरस जो है ना वो ऐसे फैलता है। ठीक है जी, आपको बंदे भी अलहदा करने पड़ेंगे, जानवर भी अलहदा करने पड़ेंगे, पानी की खुरलियाँ भी अलहदा करनी पड़ेंगी। लेकिन जो विल का बुखार है ना, इसमें बंदों को आपको करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर कोई चीज कंट्रोल करनी है ना, वो है मच्छर और मक्खी। उसके लिए आप फार्म पे फॉगिंग करें। लोग कहते हैं जी हम स्प्रे करते हैं हर चौथे दिन। डॉक्टर साहब ये मक्खी नहीं कंट्रोल होनी है, आप बेशक आप हर दूसरे दिन भी स्प्रे करें ना। हाँ जी इसका हल है जो कॉर्पोरेट एरिया में किया जाता है, फॉगर मशीन ले लें, उसमें साइपरमेथ्रिन डालें, डीजल डालें, मारे उसको केक जनाब पूरे फार्म पे फॉगिंग कर दें सुबह शाम। आपको यहाँ पे मच्छर मक्खी नजर जी नहीं आएगी। आप बगैर पंखे के भी जो है ना आप सो सकेंगे, आपको मच्छर तंग नहीं करेगा। तो पहली तो ये बात समझ लें कि ये मसला जो वायरस जो है ये आपके आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज है, ये मक्खी और मच्छर के काटने से होता है, इसको समझ लीजिएगा। अब बीमारी ये है कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अभी हम बच्चियां चेक कर रहे थे, तो एक बच्ची को मैंने चेक करना था गबन करने के लिए कि इसका वेट पूरा हो गया, उसको उठाया तो वो उठी नहीं। हाँ जी सुबह तक तो ठीक थी ना, जी जी रिपोर्टेड नहीं थी। नहीं। अभी उसको उठाने लगे तो वो उठी नहीं जनाब, तो वो जनाब जैसे ही बड़ी मुश्किल से एफर्ट करके उसको उठाया, तो वो जनाब उस सारे टांगे उसकी जकड़ी हुई हैं, चेहरा उसका गिरा हुआ है, आंखें उसकी गिरी हुई हैं, उदासी छाई हुई है। तो ये इसको लंगड़ी का बुखार हो गया। एक सुबह भी डॉक्टर साहब की गाय बैठी जो आपने चैन कुपी से उठाई, हाँ जी ठीक है जी। अब करना इस बीमारी में क्या है, इस बीमारी के अंदर एक तो जनाब डॉक्टर साहब ने वैक्सीन की थी, लेकिन फिर भी बीमारी आ गई। अगर कोई एक वैक्सीन आप करते हैं, किसी एक कंपनी की बीमारी आ जाती है, तो आप उस कंपनी को चेंज करके किसी दूसरी कंपनी से सेम वैक्सीन मंगवा के फौरी करवाएं। अब ये बीमारी यहाँ पर आ चुकी, साहिवाल में भी आ गई, बलैती गायों में भी आ गई, फौरी तौर पे दोबारा वैक्सीन की जाएगी। वैक्सीन करनी है सिर्फ हेल्दी जानवर को डॉक्टर साहब, जी जी जिनको बीमारी आ गई है ना उनको वैक्सीन ठीक नहीं करनी। याद रखिएगा, जिनको बीमारी आ गई है उनको वैक्सीन नहीं करनी। जिन जानवरों को बीमारी अभी नहीं आई उनको ही आपने वैक्सीन करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ केसेस फिर भी आएंगे डॉक्टर साहब वैक्सीन के बावजूद, जी क्योंकि वैक्सीन ने अपना जो मुकम्मल काम करना है ना, उसके लिए मिनिमम 2 हफ्ते चाहिए। कितने जी? 2 हफ्ते मिनिमम 2 हफ्ते चाहिए। अब वो मिनिमम 2 हफ्ते तब तक वैक्सीन ने अपना मुकम्मल काम करना है ना, हो सकता है कि आपके पास 10 केस और आ जाए, या 2 और आ जाए, या 4 और आ जाए। हाँ जी उसके लिए आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। तो वैक्सीन फौरी तौर पे करें। अब कंपनी चेंज करके जो है डॉक्टर साहब वैक्सीन करने जा रहे हैं। अभी तक शुक्र है अल्लाह का कि कोई कैजुअलिटी कोई नहीं है यहाँ पे।
इस बीमारी में 3% तक एक्सपायरी हो जाती है, लेकिन इन वलैती गायों में एक्सपायरी की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। मेरे एक फार्मर है डॉक्टर साहब, उन्होंने ना कुछ 100 बच्चा पाया। मैंने कल जाना उनके पास, 100 के 100 को लंगड़ी का बुखार आ गया। सही। डॉक्टर साहब जी जी। एक नहीं बचे, ठीक है जी, 3 बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो गए डॉक्टर साहब। और बंदा कहता है कि यार मेरे पार्टनर और मैं इस वक्त इतने परेशान हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। डॉक्टर जो हैं वो वहाँ से जवाब दे गए कि यार ये तो इतना सीवियर अटैक है, ये तो जानवर मर रहे हैं। अब आप देखेंगे देसी जानवर मर रहे हैं, ये जो आम लोग फैक्ट्री का माल होता है कुर्बान, ये जो फैक्ट्री का, वो मर रहे हैं भाईजान, ठीक है जी। तो भाईजान अब आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ये मसला आ गया है और आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे, इलाज कैसे करना है, 2-3 टीके मैं आपको बता देता हूँ, ये आप अपने पास ला के रख लें। ये ना हो कि अल्लाह ना करे लंपी स्किन की तरह ये बीमारी जो है फिर फैल जाए, फिर टीके शार्ट हो जाए, मसला बन जाए। जैसे आपको पता है लंपी स्किन जब आई थी ना, 5 ग्राम नहीं लगता आम जो टीका, एवल नहीं लगता, डेक्सा नहीं लगता। तो अब जनाब अली करना ये है, एक तो फौरी तौर पर वैक्सीन करवा लें, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर सुबह शाम फॉकिंग करवाएं, मक्खी मच्छर नजर ही नहीं आने चाहिए आपको। ये बीमारी सितंबर के एंड तक रहनी है। 2 बातें होंगी। तीसरी बात, एक और चीज मैं आपको साथ बता दूं, जिन जानवरों को बीमारी आ गई, जैसे तुसी दस रहे हो 4 साहिवाल आ गई, उधर से कुछ वलैती गायों को भी आ गई है, जिन जानवरों को ये बीमारी आ गई है वो लाइफ लॉन्ग इम्यून हो जाते हैं, या आम अल्फाज में ये कह लें तो दोबारा उनकी जिंदगी में ये बीमारी उनको नहीं आएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। लेकिन वो जानवर जिसको बीमारी नहीं आई, आपने उसको वैक्सीन लगाई है, आपको उसको हर साल वैक्सीन लगानी पड़ेगी, ये इस बात को समझ लीजिएगा। अब आपने ट्रीटमेंट जो करनी है, सबसे पहले डॉक्टर साहब आप दूध वाले जानवरों का रोज दूध का रिकॉर्ड देखेंगे। एक जानवर आपका 30 से 32 लीटर दूध दे रहा है, अब आपने रिकॉर्ड चेक किया तो पता लगा कि दूध आ गया 23 से 24 किलो पे, ये इसको इसी टाइम पकड़ लो, ठीक है मेरी बात समझिए। अब जो 8 से 9 किलो का डिप दिया ना, अगर आपका कोई जानवर 25 से 30% दूध का डिप दे गया ना, वो तैयारी कर रहा है कि वो अगले 24 से 48 घंटे में बैठ जाएगा। इसको अभी पकड़ के इंजेक्शन लगा दो, इंशाल्लाह ये बैठने की नौबत इसकी आएगी नहीं। पहली बात होगी। दूसरी बात, जो जानवर बैठ जाए उसको कोशिश करें ट्रीटमेंट करने के बाद कोशिश करें कि 5 से 6 घंटे में लाजमी उठा दें। अब आपने सुबह गाय उठाई है ना, अब वो देखा फीडिंग कर रही है, बेहतरीन खड़ी है, कोई बंदा बता नहीं सकता इसको बुखार हुआ, ऐसे ही उसमें रिकवरी आपको नजर आ रही है। 2 बातें। तीसरा, इंजेक्शन जो है ये सुन लें आप, एक एनक्योर का इंजेक्शन ले लें आप, एंटीबायोटिक है एंड्रोफ्लॉक्सासिन। एक आप सीफर का इंजेक्शन ले लें, आप सीफर भी ले सकते हैं, सेफक्विन भी ले सकते हैं, कोबेक्टन भी ले सकते हैं, एक्सीफर भी ले सकते हैं, एक्सिनल भी ले सकते हैं। अब मसला ये है कि हर इलाके में हर टीका मिलता नहीं, एनक्योर तकरीबन हर जगह ही मिल जाता है। तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन और सेफ्लोस्पोरिन, ये 2 टीके जो हैं आपने ला के अपने पास रख लेने। 2 टीके हो गए। तीसरा टीका आपने पास ला के रखना है, या लॉक्सन रख लें या कीटोजेक्ट रख लें, दोनों में से एक टीका ला के रख लें, और एक टीका आपने एवल का रखना है। ये 4 टीके जो है अपने पास रख लें आप। एवल हो गया, कीटोजेक्ट हो गया, या लॉक्सन हो गया, एनरो हो गया और सीफर हो गया। जिस जानवर के अंदर भी आप मसला देखें कि जानवर थोड़ा सा उदास है, हेड डाउन है, कान गिरे हुए हैं, कुछ उदास लग रहा है, टेम्परेचर है नहीं है, छोड़ दें इस बात को, आपने जानवर को ये 4 टीके लगा देने। क्या करने, ये आपने लगा देने, और इसका कोर्स जो है 3 दिन का आपने लाजमी कंप्लीट करना है। ये कोशिश करें कि 3 दिन इसको लाजमी करें। वलैती गायों में अगर किसी जानवर को फेफड़े का मसला बन गया, इस बीमारी में जो वलैती गायें मरती हैं ना, वो अमूमी तौर पे उनके फेफड़ों को काम पड़ जाता है, उन्हें साह ही नहीं होता, टेम्परेचर शूट कर जाता है, सांस आता है, कोई नहीं, मर जाती है। इसलिए अगर आप हल्की फुल्के साइंस सिम्टम पे ये एंटीबायोटिक्स और ये चीज़ें लगा देंगे ना, तो वो जो फेफड़े की कॉम्प्लिकेशन जो ज़्यादा आ जाती है ना, वो नहीं आएगी इंशाल्लाह। इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट बताइए ये आपने कर देनी है। अगर कोई जानवर आपको ऐसा मिले जो आपको एक दफ़ा या 2 दफ़ा उठाना पड़ जाए, ज़रा उठाना पड़ जाए, आपने उठाया फिर बह गया, फिर आपको उठाना पड़ गया, तो ऐसे जानवर को आपने कैल्शियम जो है वो दे देना है, ठीक है, स्लो रख के देना है। अगर जानवर के फेफड़े का मसला है तो सबकर दे दें, अगर जानवरों को फेफड़े का मसला नहीं है तो बेशक डेक्सट्रोज में मिला के आईवी कर दें, जानवर आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बीमारी जो है टोटल आपकी ऑब्जर्वेशन पे खड़ी है, ये बहुत थोड़ा इसमें डेथ रेट है, लेकिन अगर आपने जानवर को लेट कर दिया, इलाज लेट कर दिया, पकड़ा लेट, ऑब्जर्वेशन में लेट आया,
फिर आपका जानवर जो है ज़ाया होने का अंदेशा है, फिर चाहे वो वलैती हो, फिर चाहे वो आपका ये साहिवाल का जानवर हो, दोनों जो है इक्वली जो है खराब हो सकते हैं। इस वक्त ये बीमारी ने तबाही फेरी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं फार्मर्स से गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें, हमारे जो डॉक्टर्स भाई हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे दूर दराज के वो फार्मर जिनके पास फैसिलिटी डॉक्टर की नहीं है वो इन चीज़ों को अपने फार्म पे पूरा करें और इस बीमारी के खिलाफ अपनी जंग जारी रख सकें। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।